दोस्तों, हमारा प्रत्येक गन्ना किसान यानी कि जो गन्ना उगाता है उसके शुरू से ही 4 लक्ष्य होते हैं। पहला होता है हमारा 100% यानी कि पूरा जवाब मिले, और दूसरा होता है कि हमारे गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें, और दोस्तों तीसरा होता है हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और दोस्तों जो चौथा होता है, अंतिम जो लक्ष्य होता है उसका, वो होता है कि गन्ने की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि उसको कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिले। लेकिन दोस्तों, हमने कभी सोचा है कि हमारे जो गन्ना किसान हैं अधिकतर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम बुवाई पर किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन पर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अधिकतर किसान हैं वो ये करते हैं, जल्दी जल्दी में गन्ने के खेत के लिए जो ज़मीन होती है उसकी फटाफट जुताई करी, और उसके बाद गन्ना खेत से काट कर लाए और उसके अनाधुंध टुकड़े किए और उसकी फटाफट बुवाई कर दी। ना तो ढंग से ज़मीन की तैयारी है और ना ही गन्ने का जो बीज है यानी कि जो गन्ने के जो टुकड़े हैं उनका ठीक से छटाव है, यानी कि जो हमारे जो रोग रहित जो हमें गन्ना यूज करना चाहिए उसका भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे उसके जो सिरे हैं, जो पिछला सिरा है यानी कि जो नीचे का सिरा है, ऊपर का सिरा है, काटते समय उसका ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कि वो लाल रंग का तो नहीं है। क्योंकि जो रेड रॉट होता है जिस खेत में, उसका जो गन्ना होता है वो लाल कलर का निकलता है काटने पर, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो गन्ना हम रोग सहित बो देते हैं वो हमारी फसल में बीमारी तरह तरह की फैला देता है, यानी कि हम अपने ही हाथों अपने खेत में बीमारियों का भंडार जमा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का हम अगर ध्यान रखें और ठीक से अपने गन्ने की बुवाई करें तो हमें ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ हमें जो रोग रहित हमें जो उत्पादन है, यानी कि जो हमारे खेती पर जो पैसा खर्च होता है बीमारियों पर, उससे कम किया जा सकता है, यानी कि जो शुद्ध लाभ है उसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान तो आपने ऐसे ही देखे होंगे कि जो तुरंत खाद का इंतज़ाम यानी कि फर्टिलाइज़र का इंतज़ाम भी जब भी करते हैं कि एक जाता है खेत पर कि हल लेके चलो, ये ट्रैक्टर लेके चलो, और एक कि आप बाज़ार से खाद यानी फर्टिलाइज़र ले आओ। तो पूरा इंतज़ाम शुरू से नहीं करते हैं और बाद में जो गन्ने की जो बुवाई है जल्दी जल्दी करने से कुछ कार्य ऐसे छोड़ जाते हैं जिससे हमारे जो गन्ने पर जो पैदावार पर जो असर पड़ता है वो उल्टा पड़ता है। अब दोस्तों बात आती है कि हमें गन्ने की बुवाई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों बातें तो छोटी हैं लेकिन हैं बड़े काम की, यानी कि इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखें तो हमें बहुत सी बीमारियों से छुटकारा हमारे गन्ने की फसल को मिल सकता है, यानी कि पैसे की जो बचत वो हो सकती है और ज़्यादा उत्पादन मिलने के साथ साथ हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें चाहिए इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, जो खेत की जो जुताई है वो अच्छी तरह करनी चाहिए, यानी कि जुताई के बाद बुवाई में काफ़ी गैप रखना होना चाहिए। आप जैसे पेडी की जुताई की और उसमें अगले दिन या 2 दिन बाद गन्ने की बुवाई कर दी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें फसल चक्र का ध्यान रखना चाहिए। यदि मजबूरी है कि पेडी के बाद भी हमें पौधा गन्ना बोना है ज़मीन की कमी से या किसी और वजह से, तो उसका जो गैप होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आज पेड़ी काटी और उसके बाद हमें समय समय पर उसकी जुताई करते रहने चाहिए, जिससे जो उसके जो फंगस होती है या विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारी अगली फसल में नहीं पहुंच पाते हैं। और दोस्तों और जो ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी का जो पीएच है वो क्या है, और इसकी जो पता लगता है वो तभी लगता है जब हम मिट्टी की जांच कराएं।
हमारे अधिकतर किसान मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं। लेकिन दोस्तों पीएच मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों यदि हमारी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम है तो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और यदि हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है वो 7.5 से ज़्यादा है तो हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाती है। जो दोनों ही अवस्थाएं हमारी फसल के लिए विरोधी होती हैं, यानी कि उससे जो हमारी जो पैदावार है पूरी नहीं मिलती है। क्योंकि दोस्तों पीएच मान से ही हमारी जो मिट्टी है वो निर्भर करती है कि जो पोषक तत्व हमारी ज़मीन में होते हैं वो हमारे पौधों को कितने मात्रा में मिल पाते हैं और किस प्रकार मिल पाते हैं। इस बात का पूरा हमारा जो ध्यान है वो होना चाहिए और हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक ज़माना था, पहले हम जो यूज करते थे विभिन्न प्रकार के जो देसी खाद हैं, अधिकतर गोबर का खाद, सड़ी हुई गोबर का खाद यूज करते थे और पत्तियों को गला सड़ाकर प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल इन खादों का जो प्रयोग है वो कम हो गया है, जिससे हमारी मिट्टी है उसमें कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। और दोस्तों इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले जो सनी है, ढैंचा है, इनसे हरी खाद बनाते थे, लेकिन इसका प्रचलन कम होता गया है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गोबर का खाद अपनी फसल में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो गन्ने की फसल है 2 साल की फसल है, इसे हम जब गन्ना पौधा बोते हैं तो उस समय इसको अवश्य डालना चाहिए। यदि हमारे पास गोबर के खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो हम जो ये हरी खाद हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों हमने एक वीडियो पहले दिया था कि जिसके पास पशु कम है, यानी कि गोबर का खाद गन्ने की फसल या अन्य फसलों को नहीं मिलती है, वो एक पशु से भी काफ़ी ज़मीन का जो प्रयोग है इस देसी खाद का कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो हम इसके लास्ट में आपको उसका लिंक दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो गन्ना है इसकी बुवाई के समय हमें इसका बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो बीज शोधन में झंझट समझते हैं। तो दोस्तों थोड़ी झंझट तो है, लेकिन बीज शोधन जब हम कर लेते हैं तो हमें विभिन्न बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि वो हमारे खेतों में वो बीमारियां कम आती हैं और हमें जो उत्पादन मिलता है रोग रहित उत्पादन मिलता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों इस प्रकार हम यदि ध्यान दें तो हम अपने जो गन्ने की फसल है उससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, रोग रहित ले सकते हैं और कम खर्च में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।